मलाइका, ये कौन है? अम्मी, ये कबीर की माँ है, मेरी होने वाली सास। ये यहाँ क्यों आई है? अम्मी प्लीज गन तो नीचे कीजिए। ओए, गन! जिस तरह यहाँ चलकर आई है ना, उन्हीं कदमों से वापस चली जा। वो औरत ज़र्फ दिखाने आई थी और बता गई वो कितनी आला ज़र्फ है, और आपने ये साबित कर दिया आप कितनी कम ज़र्फ है। मुलायका, आइंदा बात करने से पहले सोच लेना कि मैं तुम्हारी माँ हूं। याद रखो मलाइका, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। आपने जो करना है आप करें, लेकिन आपकी इस हरकत के बाद मैं आपकी नौकरी ठुकरा रही हूँ। मैं तुम्हें हरगिज किसी गरीब लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपसे इजाजत मांगने नहीं, बल्कि आपको अपनी शादी पर इनवाइट करने आया था। मगर अंदाजा हो गया है कि आप मेरी शादी में शरीक नहीं होंगे। आज सारे बड़ी गर्दिश है मैंने। यस, पीसी बुर्बन में मेरा एक रूम बुक करवाइए और फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट इस्लामाबाद की चेक करें, उसमें मेरी सीट भी करवाइए। क्या? ये बात तुम्हें समझ नहीं आई? वो मेरा मतलब मलाइका मान गई। मरजान, इसको यहाँ छत पे क्यों लेके आया है तू? आपा, मैं जरा इसका इंटरव्यू करना चाह रही थी। इतनी हिम्मत तेरी आते ही कि तू मेरी बेटी का इंटरव्यू कर रही है। अम्मा के दे दो। हो खींचती है अभी। हे आपा, क्यों इतने गुस्से से घूर रही हो? क्या मैं इसे खा जाऊंगी? मेरी बेटी को अगर किसी ने गलत नजरों से देखा तो मैं उसकी आंखें नोचूं। अरे आपा, इसे कौन देखेगा? ये तो पागल है बेचारी। ये पागल है, जमाना पागल नहीं है। हो, तो आपा, मैं औरत जात तुम्हारी बेटी का क्या बिगाड़ लूंगी? सच बता, तू औरत है? आपा, ये कैसा सवाल किया है? देख मरजान, मैं भी औरत हूँ, तू भी औरत है, तो पर्दा किस बात का? तितली, तू नीचे जा। अम्मा के दे दोगे? तितली, नीचे जा फौरन। हाँ, तो क्या कह रही थी तू? चल, आज साबित कर ही दे कि तू औरत है। जी सनम, सीट करवा दी आपने? सर, कोई भी फ्लाइट कल से पहले अवेलेबल नहीं है। डबल रेट पे भी सीट नहीं मिल रही। ताहट हो रही है मुझे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? वो कैसे? क्योंकि ये सब जहर तुमने ही उसके कानून बोले। अच्छा, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
अम्मी अम्मी, परे हट जा, मुझे आपको जरूरी बात बतानी है। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में, मुझसे बात मत करना। मैंने जॉब छोड़ दी है। हाँ, दिखा दी तेरे बॉस ने अपनी औकात। मैं बहुत थक गई हूँ अम्मी, मैं कुछ देर आराम कर रही हूँ। हेलो, ये क्या हरकत है गेंदे? देख क्या हो गया? वो मर्द निकला। तने झूठ बोलना था, तने मर्दों से नफरत थी इसलिए औरत बोल के झूठ बोलना था। मैंने झूठ क्यों बोला तूने मुझसे? वो इस घर में कैसे रह सकता है? इस घर में मेरी 2 जवान बेटियां रहती हैं। अरे हिजड़ा है, तय फिक्र मत कर। है तो मर्दों की एक साथ, ना काबिले प्यार ना काबिले एतबार। देखो सरा, एक मर्द के सामने एक मर्द के लिए तू इतनी सफाकी से बात कर रही। शुक्र करो बात कर रही हूँ, एक्शन नहीं लिया कोई। अपनी गाड़ी भेज और वापस बुलवा उसको। अरे कौसर आपा भी बावली होगी है, कुछ समझ नहीं आवे इसको। खैर कोई बात नहीं। हाँ, ओ दत्ता, ओ दत्ता, इधर आ। अरे जाके जरा चाय वाय का बंदोबस्त कर जा। सर आप पहले भी ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं मुझ पे और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपना दिफा कर रही थी। बकवास कर रही हो तुम। मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझ के ये सीट नहीं करवाई। तुम क्या समझती हो? तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं शायद मलाइका को लेकर कोई रंगरेलियां मनाने जा रहा हूँ? और सर सीट कल से पहले वाकई अवेलेबल नहीं है। वैसे जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है क्या? बकवास न करो, ये तुम्हारा घटियापन है। तुमने जानबूझकर अपना और मेरा ताल्लुक मलाइका को बताया, जिसकी वजह से वो ये नौकरी छोड़ के चली। वाकई? बकवास न करो, तुम्हारी वजह से मलाइका नौकरी छोड़ गई और अब तुम ही उससे निकाह के लिए राजी बनो। और अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। ये जानते हुए भी कि आपको ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे तुम्हारी इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम एक्टिंग करता रहो, डर नहीं। अदरवाइज बीवी, बेटा, मीडिया, सोसाइटी सब मेरे हाथ में। मुझे तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मलाइका जो जॉब छोड़कर चली गई? मगर वो मुझे नहीं छोड़ सकती। मलाइका ने मेरी ईगो हर्ट की है, उसे अब मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। उससे तो वापस आना हो एट एनी कॉस्ट। ऐसे क्या घूर रही हो? घूर नहीं रही, आपकी संजीदगी देख रही हूँ। देख ली? अब अपने केबिन में जाओ और जहर लगाओ कि मलाइका को वापस किस तरह लाया जा सकता है। सलाम गौसर आपा। बैठो बैठो गेंदे खान, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उसको यहाँ पर नहीं रखूंगी। अरे कौसर आपा, खुद चल के आया हूं, आने की लाज नहीं रखोगी? तो तू कौन सा पहली दफा आया है यहाँ पर? अपने मतलब से तो आता जाता रहता है ना? एक बात गौर से सुनो कौसरा, गेंदे ने पूरी लाइफ में कभी किसी के सामने हाथ वाथ बिल्कुल नहीं छूले। हाँ, कहते हैं अगर कोई क्लीन शीट बनानी चाहे तो
वो बना सकती है, कोई पैसे वैसे। गेंदे, मैंने कह दिया ना, मैं उसको यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं रखूंगी। अरे बोला ना, खिचड़ा है वो। देख गेंदे, मेरी बेटी पागल है, उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही है। और उससे ज्यादा खतरे की बात मेरे लिए ये है कि उसको ये भी नहीं पता कि सामने वाला उसके साथ क्या कर रहा है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे कौसर आपा, तूने उसकी कहानी सुनी? मुझे उसकी कहानी से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी कहानी बनने से डरती हूँ। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। रहते परेशान क्यों होना है? भाई नहीं तेरा मुठ रख बस। गरीब है पर फिर सी है, दुआ देगा तुझे। हाँ चलो बैठो। चले बैठो गाड़ी में बैठो। अरे छोड़ो तो, पीछे हो जाओ, आप टेंशन बैठ गाड़ी में, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे ठीक है ना, जब भी मिलने आओगी आने से पहले फोन कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। आप इतनी जल्दी आ गए आज? कौन है वो लड़की जिसने मेरी औलाद को इस हद तक पागल कर दिया? वो एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने पूछा कौन है वो लड़की, कहां से आई है, कहां रहती है, जात क्या है, माँ बाप क्या करते हैं उसको, और अगर गरीब है तो किस हद तक गरीब है? हाथ खाली भी हो ना, लेकिन दिल मोहब्बत से भरा हो तो। बकवास न करो ज़ैनब, मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। देखिए, आप राजी हो ना हो, वो दोनों कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर चुके हैं। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी फीटिंग, ये सब तुम्हारा सिखाया हुआ सबक है, मगर एक बात अच्छी तरह याद रखो, ये कोई स्कूल का एडमिशन नहीं है जो मेरी जिद में बदल दिया जाए, ना ही ये कारोबार से अलग है कि मेरा सिस्टम छोड़ के जाके मैकेनिक की दुकान पे बैठ जाए। ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है और ये फैसला मैं उसे कभी भी गलत नहीं करने दूंगा, याद रखना ये बात। तुमको कहा है कि तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। और कौन रोकेगा मुझे? इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक ही नफरत करती है आप मर्द जात से, और ठीक ही करती है आप मर्दों के साथ। कितना सही अंदाजा निकला आपका महरोज अली के बारे में। मुझे एक और माँ मिल रही है, मगर आपकी इज्जत मेरी नजरों में वही रहेगी।
और बेटा मुझसे नाराज ना हो। उस वक्त मैं किसी और धचके में थी जो तुझे परे धकेल दिया था। मैं तुझसे नाराज हो सकती हूँ। आप कितना ठीक कहते थे अम्मी, ठीक थी। हुआ क्या है? क्या उस मुफलिस मैकेनिक ने जेवर और नकदी लेकर भागने को कह दिया? कबीर सिर्फ एक मैकेनिक नहीं अम्मी, एक बहुत आला ज़र्फ का लड़का है। ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगी नहीं, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी। ज्यादा बातें मत कर, साफ साफ बता, रो क्यों रही है? मैंने जॉब छोड़ने पर 5 लाख की पेनल्टी रखी है। 5 लाख? क्यों? आप बिल्कुल ठीक कहती थी अम्मी, मर्दों में इंसान तो कम ही रह गए। उस महरोज अली के अंदर का शैतान बाहर आ गया। तो कर लेना उससे शादी, जहां बदनाम वहीं तमाम। पेनल्टी भी उसने तेरे पाँव की जंजीर के तौर पे लगाई है। कितनी आसानी से कह दिया आपने ये जानकर भी कि मैं कबीर से प्यार करती हूँ। देख, तेरी शादी कबीर से करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने भी कसम खाई है, मेरी शादी किसी भंगी से कर दूंगी, लेकिन उस कबीर से नहीं। देख मलाइका, जो औरत खुद रोना छोड़ देती है ना, तो उसको किसी के आंसुओं पर रहम नहीं आता। अब रात के इस मौजू पर बहस करके मेरा दिमाग शार्ट नहीं कर। ये भी जाग गई ना, पूरी रात बर्बाद करेगी। जा, तू भी जाके सो जा। और वैसे भी जितनी बेइज्जती यहां से उसकी माँ करवा के गई है ना, उसके बाद कभी तुझे मुंह भी नहीं लगाया। अम्मी तो पेनल्टी का पैसा कभी नहीं देंगी। अब अगर कबीर चाहे तो 5 क्या 10 लाख भी मैं रोज के मुंह पे मार सकता है, मगर मैं एकदम से उससे ये बात नहीं कह सकती। सोचेगा अमीर देखते ही पैसा मांगना शुरू कर दिया। चलो मान भी लो, पर क्या वो अपने बाप के सामने हाथ फैलाएगा? नहीं। जो बाइक पे 15-15 पंचर लगा कर घूमता रहता है, नए टायर के पैसे बाप से नहीं मांगता, तो वो कहाँ से 5 लाख मांगेगा? उल्टा बाप बेटे में लड़ाई हो जाएगी। नहीं, और फिर अम्मी ने जो उसकी अम्मी के साथ किया, उसके बाद वो मुझे अपनाएगा भी नहीं। हेलो कबीर। मलाइका, मैंने कहा था ना, तुम्हारी अम्मी इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। कबीर, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ मेरी अम्मी ने तुम्हारी अम्मी के साथ किया। क्या किया? तुम्हें उन्होंने क्या बताया? यही कि तुम्हारी अम्मी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, कुछ कहे बगैर वापस आ गई। और कुछ नहीं बताया? क्या हुआ था वहाँ? अम्मी ने उन पर गन तान ली थी। मेरा मतलब स्पेशली उनके लिए नहीं, उनके हाथ में ऑलरेडी गन थी। और मलाइका, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, तुम्हें अपनाने में पूरी एक्शन फिल्म चलेगी। कबीर, प्लीज मुझे अपना लो। अपना तो रहा हूँ यार, तुम भी मुझे अपनाने के लिए तैयार रहो, मेरी गुर्बत समेत। पक्का? पक्का।
कैसे खा रही है बेटा? गुड मॉर्निंग अम्मी। नौकरी तो खत्म हो गई है तेरी, तो इतनी सुबह सुबह कहाँ चल रही? कैसी हो? नाश्ता कर लिया? चाय किसने बनाई? जिसने भी बनाई हो, पर मेरी कमाई की है। अम्मी, आप जानती हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कबीर से बात हुई तुम्हारी? हाँ, क्यों? असल में अभी तुम काफी खुश दिखाई दे रही हो, वरना रात में तो तुम पे गम के पहाड़ टूटे हुए थे। रात गई बात गई। कुछ तो है मलाइका, तेरी इस खुशी के पीछे कबीर का ही चेहरा है। अच्छा नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे नौकरी की तलाश है। बात सुन के जा। मलाइका, याद रखना, मैं तेरी शादी किसी राह चलते फकीर से कर दूंगी, लेकिन कबीर से मैं तेरी शादी नहीं करूंगी और ना ही होने दूंगी। याद रखना ये बात। बेटा चले, मलाइका को पार्लर भी लेके जाना है। बहुत प्यारी लग रही है मुझे। चलो बैठो। चले बैठो वाली, गाड़ी में बैठो। अरे छोड़ो तो, ले जा रहे हो। पीछे हो जाओ, आप कर दो, बैठ गाड़ी में। पीछे हो जाओ, छोड़ो, मन में सुनो। कुछ सोचा कि क्या करना है? कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। ये काम उसका बॉस भी तो करवा सकता है। कहाँ जॉब करती थी वो? बताया ही नहीं कभी उसने। वैसे उसकी माँ के ही हजारों दुश्मन हैं। अब पता नहीं किसने किडनैप करा दिया। वैसे उसकी किडनैप की खबर तो कौसर तक पहुंच गई होगी और वो परेशान भी होगी। तुम एक काम करो, तुम जाकर उनसे मिलो। क्या है तो आप सही नहीं है। वैसे उसकी माँ खुद एक बदमाश औरत है, उसके पास बंदों की कमी थोड़ी है।